ये कहानी गायत्री परिवार की एक मैगजीन निकलती है अखंड ज्योति, वहां से ली गई है। कहीं एक शहर में एक वैद्य थे जो कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनका नियम था कि जब भी वो दवा खाने पर जाते तो अपनी पत्नी से कहते कि एक कागज पर आज का पूरे दिन का हिसाब लिख के दे दे कि तुम्हें खर्चे के लिए कितने पैसे चाहिए, और वो सामान लिख कर दे देती। वैद्य दुकान पर जाते, पर्चा खोल कर देखते, मसलन जो जो सामान वहां लिखा होता, आलू सब्जी भाजी, जो उस पैसे का टोटल लगाते और उतने ही मरीज देखते जितने का वो हिसाब बना होता। जैसे बाद अपना दवा खाना बंद करते और घर जाकर अपना सारा समय ईश्वर भजन में ही लगाते। ईश्वर में उनकी अनन्य भक्ति भाव था उनका। एक दिन सुबह सुबह वैद्य जब दवा खाने पर पहुंचे, उन्होंने नियम के अनुसार अपना पर्चा खोला। उसमें घर के सामान के साथ एक आखिरी लाइन जो लिखी हुई थी, उसमें लिखा था बिटिया का दहेज। अब तो वैद्य के माथे पे पसीना आ गया और वो बड़े घबरा गए। उनकी आंखों से दो आंसू लुढ़क कर उस कागज पर गिर गए और उन्होंने उस हिसाब की जगह लिखा ईश्वर का काम ईश्वर जाने, और पर्चे को बंद किया और अपनी जेब में रख लिया। अभी वो ये मरीजों को देखने लगे। उनका सामान जितना आना था 300-400 रुपए का, उतने मरीज देखने के बाद उन्होंने हाथ जोड़ दिया कि बस अब मेरा कोटा पूरा हो गया, अब मैं घर जाऊंगा। इतनी देर में उनकी दुकान के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी और एक ट्रक आकर रुका। एक सेठ और सेठानी उस गाड़ी से उतरे और उन्होंने जाकर वैद्य जी को प्रणाम किया। वैद्य जी ने कहा कि भाई आज का मेरा कोटा पूरा हो गया, अब आप किसी और दिन आना। तो सेठ जी ने कहा आप सिर्फ हमारी 2 मिनट बात सुन लीजिए, आज हमें आपको दिखाने के लिए नहीं आए हैं। वैद्य जी ने कहा ठीक है, आप बताइए। तो सेठ जी ने कहना शुरू किया कि आज से 5 साल पहले मेरी गाड़ी आपकी दुकान के बाहर खराब हो गई थी। तो जब मेरी गाड़ी खराब हो गई, बाहर बहुत तेज धूप थी, तो मेरे ड्राइवर ने आपसे इजाजत ली और आपके दवाखाने में मैं आकर एक स्टूल पर बैठ गया। मैंने देखा कि आपका दवाखाना मरीजों से भरा हुआ था, पर आपने करीब 5-10 मरीज देखने के बाद कहा कि मेरा कोटा पूरा हो गया, अब मैं आप लोगों को नहीं देख सकता, कल आइएगा। मैं बड़ा हैरान परेशान था कि ये कैसा वैद्य है। तो मेरे ड्राइवर ने मुझे बताया कि वैद्य जी सिर्फ उतने ही जितना घर का खर्चा है उतना ही देखते हैं। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी। मैंने घर जाकर अपनी पत्नी से ये बात साझा की, तो मेरी पत्नी ने कहा कि वो तो बड़े ही भगवान के भक्त हैं, तो आप ऐसा करिए कि हम दोनों भी उनको दिखाने चलते हैं। और हमारे कोई संतान नहीं है और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि अगर हम उनसे अपनी दवा लेंगे तो हमारे घर संतान अवश्य होगी। मैं मन पे विश्वास तो नहीं कर रहा था, पर मैं आपकी क्लिनिक पे आया दवाखाने पे दिखाने के लिए। आपने जो दवा हमें दी, उसके बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और कुछ साल बाद मेरा व्यापार बहुत बढ़ गया और मैं यहाँ से दूसरे शहर में चला गया। कल रात ही मैं इस शहर में वापस आया हूँ, क्योंकि जो मेरी बहन है उसकी पुत्री का विवाह होना था और उसके दहेज के लिए मैं भात का सामान लाया था एक ट्रक में भर के। पर कल रात उसकी अचानक बड़ी तबीयत खराब हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम इस सामान का क्या करें। अचानक मेरी पत्नी को और मुझे याद आया कि आपकी जो पुत्री थी वो इस समय, उस दिन जब आपके दवाखाने में आपको बुलाने के लिए आई थी, उसकी उम्र 5 साल में इतनी तो हो ही गई होगी कि वो शादी के लायक हो गई होगी। तो हाँ, आप हमारी विनती स्वीकार कर लीजिए और इस दहेज के सामान को कहाँ उतरवाना है इतना बता दीजिए। इतना सुनते ही वैद्य जी की आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। अब सेठ सेठानी बड़े डर गए कि क्या हुआ वैद्य जी, हमने कोई गलत बात कह दी। वैद्य जी ने जेब से पर्चा निकाला और सेठ जी के आगे रख दिया, जिसमें लिखा हुआ था बिटिया का दहेज का सामान ईश्वर का काम ईश्वर जाने।